नमस्कार दोस्तों, गणित की पाठशाला में एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं। मैं हूं राजू सिंह और आज अलजेब्रा का दूसरा पार्ट मैं बताने वाला हूं। पहला पार्ट हमने जो है मूलतः फॉर्मूला पर बेस्ड बताया था, केवल फॉर्मूला पर डिस्कस हुआ था पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में अभी उन जो जितने भी फॉर्मूला है सबका इस्तेमाल करना हम धीरे धीरे से सीखेंगे, बिल्कुल शून्य से। क्योंकि मेरा मानना है कि गणित जो है और गणित में भी अलजेब्रा बिल्कुल भी रटने की चीज नहीं है। कोई भी गणित जो है रटने की चीज नहीं है, वो समझने की चीज है, सीखने की चीज है। और मैं यहाँ पर अलजेब्रा के गणित को आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आइए पहला नंबर सवाल हम लेते हैं। ये सवाल हम लेते हैं, धीरे धीरे शुरू से लेकर चलेंगे, ठीक है। पहला नंबर सवाल लेते हैं। हमारे पास सवाल यह है और हमसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए 1/x², अर्थात हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। और दिया कितना है? x माइनस वाई दिया हुआ है। तो यदि x माइनस वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हम पिछले क्लास में हमने बताया था कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। और ये हमें ये निकालना है। तो x माइनस वाई ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यदि हमारे पास x प्लस वाई आ जाए, अर्थात x प्लस 1/x आ जाए, तो हम इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये था कि यदि x माइनस वाई हो तो x प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। x माइनस वाई पहले से दिया हुआ है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग यहां से x प्लस 1/x का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले निकालिए, देखते हैं। तो इसी फॉर्मूले पे x प्लस वाई वाला फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये कैंसिल हो गया। ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 11 का स्क्वायर प्लस 4। इसका मतलब कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 125 हो जाएगा। 11 121 और 4 125। इसका मतलब कि x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया √125। इसका मतलब कि 5√5। कोई दिक्कत? 5 गुने 5 गुने 5 3 बार हो जाएगा। यार इसमें से 2 ठोके एक बाहर हो गया, 5×5। अब हमें निकालना है कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 1/x का वैल्यू हो गया 5√2 और इसका वैल्यू पहले से 11, अर्थात 55√2। ये आंसर हो गया। ये बिल्कुल बेसिक हमने बताया। अगर आपका थोड़ा लेवल अच्छा हो जाएगा तो आप ऐसे ही बना लीजिए, सीधे आंख बंद करिएगा। x माइनस 1/x दिया हुआ है, तो x प्लस 1/x का निकालना होगा, तो सीधे हम चले आएंगे यहाँ पे। इससे भी एक स्टेप ज्यादा, रूट यहाँ पे सीधे लगा देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे रूट लगा देंगे, यहाँ से गायब करके इसे, ये स्क्वायर यहाँ से गायब करके यहाँ रूट लगा देंगे। जब रूट लगाएंगे तो सीधे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस में 4, यानी x माइनस 1/x है 11 का होल स्क्वायर 121 प्लस 4 125 √125 का 5√5। सीधे हम यहाँ आ जाएंगे और दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो आप बहुत फास्ट तरीके से इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल सेकंडों में हल कर सकते हैं, 10-5 सेकंड में। और एग्जाम में आप ऐसे नहीं बनाइएगा, इसको और शॉर्ट में बनाइएगा। आधा कैलकुलेशन आपको दिमाग में करना पड़ेगा। इसका एक ही मात्र उपाय है और वो है आपको प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आप इसमें महारत हासिल करिएगा। एक दूसरा प्रश्न लेते हैं।
a प्लस 1/a इज इक्वल टू 10। तो ये सवाल पूछता है a पे पावर 4 प्लस 1/a पे पावर 4 कितना, ठीक है। a प्लस 1/a इज इक्वल टू 10। तो a पे पावर 4 प्लस 1/a पे पावर 4 बराबर। देखें जरा इसमें कितना है दम। इसमें तो बिल्कुल ही दम हमको नहीं लगता, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमको पता है, इसके स्क्वायर के फॉर्मूला पर सेट कर देंगे, बस कुछ नहीं है। हम अगर सीधा सीधा बनाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब चूंकि एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है और माइनस 2xy होता है, तो एक्स वाई का वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा 160 और इधर हो जाएगा 144। ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 160 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 320 और 144 हो जाएगा 464, इसका आंसर हो जाएगा। चलो बनाते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें निकाला है -2 इंटू 160। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है तो इसको उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इधर बच गया 144 और ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 360 यानी 464। बहुत आसान है। एक सवाल ये लेते हैं, ये पूछा हुआ सवाल है जो हम अभी बता रहे हैं, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सवाल पकड़ में आ जाएगा। इसमें है एक्स माइनस वाई तो एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x4 प्लस वाई 4 इंटू एक्स पे पावर 8 प्लस वाई पे पावर 8 का मान कितना होगा, ऐसा सवाल पूछता है। बहुत ही एकदम आराम से इसको देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, मल्टीप्लाई करना है सब में। अब हमको पता है, क्या पता है, हमें पहले से पता है कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, होता है, बिल्कुल होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला पहले से था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम इसको सीधे जब आते हैं यहां पर, तो देखो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे पहले से था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4, एक्स पे पावर 8 प्लस वाई पे पावर 8, बिल्कुल हमने कुछ नहीं किया। अब देखो फिर ये फॉर्मूला पर सेट हो गया, क्या सेट हो गया, ए माइनस एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इस पे सेट हो गया। फिर अब इसको हम लोग फिर उसी फॉर्मूला पे हो जाएगा, इसका स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ये ऐसे ही रह गया, कोई दिक्कत, ये फिर इसी फॉर्म में आ गया है ना, देखिए तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, देखिए तो इसी फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा वाई का स्क्वायर अर्थात वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए फिर ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, ये दो टर्म यहां और यहां कितना है, एक्स पे पावर 4, इसका मतलब इधर बचा एक्स पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4, ये है एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4, इधर तो एक्स पे पावर 8 प्लस वाई पे पावर 8 पहले से था। अब देखिए ये फिर a माइनस बी ए प्लस बी पर आ गया, तो इसको करेंगे एक्स पे पावर 4 के स्क्वायर माइनस वाई पे पावर 4 के स्क्वायर, ठीक है।
अब फिर एक्स पे पावर 8 प्लस वाई पे पावर 8 पहले से है, तो क्या हो गया, ये भी पावर 8 हो गया। तो फिर आ गया एक्स पे पावर 8 माइनस वाई पे पावर 8 इंटू एक्स पे पावर 8 प्लस वाई पे पावर 8। एक बार फिर से इसी फॉर्मूला पे आके सेट हो जाएगा, यानी इस फॉर्मूला का 3 बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, तो एक्स पे पावर 8 का होल स्क्वायर माइनस वाई पे पावर 8 का होल स्क्वायर, अर्थात इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स पे पावर 16 माइनस वाई पे पावर 16। और इसका शॉर्ट में ट्रिक है कि जो इसका मैक्सिमम पावर होता है उसका स्क्वायर, यानी एक्स पे 16 माइनस वाई पे 16, जो इसका पावर मैक्सिमम होगा उसका यहां पे डबल आएगा, सीधे फॉर्मूला। तो एग्जाम में अभी हमने ऐसा बोर्ड पे बनाया बिल्कुल बेसिक से, एग्जाम में आपको क्या ये करने के लिए ये क्वेश्चन सेट किया है? बिल्कुल भी नहीं। एग्जामिनर यह नहीं जानना चाहता कि क्या आपको ये फॉर्मूला आता है कि नहीं, वह यह जानना चाहता है कि आप इस समस्या को कितने तेजी से आप हल कर पाते हैं, या कौन सा दूसरा दिमाग लगा करके कोई दूसरे तरीका से कैसे हल कर पाते हैं। क्योंकि वहां पर आपको टाइम बाउंड मात्र 30 सेकेंड 35 सेकेंड ही एक सवाल पर मिलेगा। मान लिया कोई सवाल है जो आप प्रैक्टिस किए तो वो 10-20 सेकेंड में भी बन जाएंगे, लेकिन उस 30-35 सेकेंड में या 40 सेकेंड में या मैक्सिमम एक क्वेश्चन पे अगर आपका एक पूरा सेक्शन 120 क्वेश्चन का यदि 1.5 घंटा का रहता है या 100 क्वेश्चन 1.5 घंटा का रहता है, तो ऐसे में आपको अगर मैथ पर टाइम दीजिएगा तो 45 सेकेंड 40 सेकेंड तक आप ज्यादा दे सकते हैं, या यदि मैथ पर 1-1 मिनट दे दिए तो बाकी सब में थोड़ा सा कटौती करना पड़ेगा क्योंकि रीजनिंग है। दूसरा नंबर कमी हमने क्या होती है कि हम लोग डाटा नहीं याद कर पाते हैं। एक बार सवाल पढ़े हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि सवाल में डाटा क्या है। ये सवाल हमको याद है, पहले याद हो गया। कैसे याद है? एक बार पढ़े वो सवाल का जो डाटा है वो डाटा दिमाग में स्टोर हो जाए, ताकि बार बार हमें क्वेश्चन न देखना पड़े। जब हम पेन उठाकर यदि हम सोल्व कर रहे हैं तो उस दरमियान में बार बार हमको क्वेश्चन ना देखना पड़े, इसलिए डाटा को हमें याद रखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखें जरा इसमें कितना है दम, देखते हैं इसमें कितना दम है। बहुत ही बेदम है, कुछ नहीं है। हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, a इंटू बी दिया हुआ है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू हमें निकालना है। याद है हमने 2 फॉर्मूला लिखवाया था, ए क्यू प्लस बी क्यू का हमने 2 फॉर्मूला लिखवाया था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू का हमने फॉर्मूला लिखवाया था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। इसमें हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला निकालते हैं तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा, तो हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। इसमें से a प्लस बी यदि हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो बचता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का हमने डेराइव भी किया था कि ये फॉर्मूला कहां से आया। ये फॉर्मूला इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा, इसका पार्ट 1 है, उसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं इसको सोल्व करने पर। तो इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा। इसको इस तरफ ले जा सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहां पे रखिए इसका क्यू, 6 का क्यू माइनस 3, ए बी का वैल्यू है 8, फिर ए प्लस बी का वैल्यू 6। गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 216 माइनस 38 का 24 का 144, घटाइए 2 72 आ गया।
ठीक है। एक सवाल है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9, 6 इधर आते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9, तो मैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा? ठीक, क्या x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या? सेम यही फॉर्मूला पर। अब आप बोलिएगा कि भैया ये वाला पार्ट तो दिया नहीं है, इसमें तो ए बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, उसमें तो है नहीं। तो भैया इस दोनों का मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा ना, इसलिए नहीं दिया है। 2 टर्म देने की आवश्यकता नहीं है, एक ही टर्म पे बन जाएगा। देखिए इसमें देखिए कितना दम है भाई, कोई दम नहीं है। इसको बनाइए तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x 1/x और इंटू x प्लस 1/x बनाइए। अब यहां पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू है 9 का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू हमें निकालना है। ये तो कैंसिल हो गया है, यहां बचा 3 इंटू x प्लस 1/x का वैल्यू हो गया 9, तो ये 729 हो जाएगा इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 27, इसलिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये उधर जाके घट जाएगा 702। कोई दिक्कत? ये ऐसे हम बोर्ड पे बना रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में आएगा, कंपटीशन के एग्जाम में 8वां 9वां के लिए तो ये ठीक है, उसको तो बनाना ही है, ये 9th क्लास में मिलेगा शायद आपको। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो क्या ये करेंगे? ये करने से हम पास करेंगे एग्जाम? नहीं पास करेंगे। फॉर्मूला इसी को लगाएंगे, लेकिन कैलकुलेटिव, दिमाग को इतना कैलकुलेटिव बना लेंगे हम लोग प्रैक्टिस से कि ये इतना करने की जरूरत नहीं है। सीधे आंख बंद करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 1/x के होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। करिए सीधे, इस पर रखेंगे 9 का होल क्यूब 729 माइनस 3 9 27, 729 माइनस 27 702, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इस पूरा हम लोग एग्जाम में इस तरीके से नहीं बनाएंगे। ठीक, अब इन 2 सवालों को लेते हैं और देखते हैं इनमें कितना दम है। पहला नंबर सवाल ये है, ऊपर वाला, हमारे पास x माइनस 1/x का वैल्यू बराबर 3, तो x6 प्लस 1/x पे पावर 6 इज इक्वल टू व्हाट। और दूसरा है ये लंबा वाला, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी बिल्कुल सेकंडों में बनेगा, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान है। और इस पे अभी डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता और पावर 6 का निकालना होता तो पहले इसको स्क्वायर करते और फिर क्यूब करते तो आ जाता, लेकिन हमारे पास माइनस है तो इसको पहले प्लस बनाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले लाएंगे। क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये उधर जाएगा, तो 9 और 2 11। अब धीरे धीरे हम शॉर्ट करेंगे, अभी हमने इतना बताया लेकिन आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता ही है ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 9 और प्लस 2ab कट जाएगा आपस में, मतलब x और 1/x आपस में कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, इसको लेकर उधर जोड़ देंगे। तो कैलकुलेट थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा,
ठीक है। अब यहां से फिर अब इसका क्यूब करेंगे तो उस पे ये फॉर्मूला सेट होगा। इसका क्यूब करते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के क्यूब, अभी तो इसका फॉर्मूला था ए प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। कोई दिक्कत? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये इतना विस्तार से हमने लिखा है, लेकिन लिखने की इतना आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं फिर बात करते हैं। इसका वैल्यू है 11 के होल क्यूब। ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ बच जाएगा एक्स पे पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 6। इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और यहां बचा 3, इसका वैल्यू है 11। तो ये हो गया 11 दूना 33, और ये हो जाएगा आपको 1200 1331, और ये हो जाएगा 33। निकाल लीजिए, ये इधर माइनस में आ जाएगा, माफ करिए, ये इधर में माइनस में आ जाएगा, तो 1298 बचेगा। ठीक, अभी इसको जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें इतना भी करने की आवश्यकता नहीं थी। इतना करने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि हमें पता था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 उधर कर दिए, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 2 11। अगर हमें अब इसका जब हम लोग क्यूब करेंगे तो एक्स पे पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 6 का वैल्यू आ जाएगा। इतना हमें पता था। तो इतना कैलकुलेशन करने के बजाय हम थोड़ा इस पर जोर देंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको बेहद प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। जब आप प्रैक्टिस में आ जाइएगा ना तो ये सब बहुत इजी चीज हो जाएगा। तो हम लोग सीधे सेट करेंगे कि एक एक्स प्लस वाई के होल के ऊपर, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 11 है मेरे पास, इसका होल क्यूब 1331, और चूंकि इधर 3x प्लस वाई बचेगा मेरे पास, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू 11 तो 33, इधर प्लस में आएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में। तो इधर हमारे पास 1331 था और उधर माइनस में 33 हो गया, 1298। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, लेकिन कैलकुलेटिव हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। जितना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं करिए बैठते समय। इसका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी संभव नहीं है, गणित में तो बिल्कुल भी नहीं। आप 6 महीना कोई चीज छोड़ दिए, हम भी 2-4-6 महीना छोड़ देंगे ना, या छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे मिटने लगता है। ठीक है, फिर प्रैक्टिस में आना पड़ता है। इस चीज को हम लोग देखेंगे। ये सवाल जो है इस फॉर्मूला पर सेट है, और हमारे पास इसका एक फॉर्मूला था, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का क्या फॉर्मूला था इसका, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास इसका था। हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ के इसके सेट कर देंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक्स माइनस वाई बचेगा, 126 माइनस 98 1/28 कैंसिल। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे 1 बाई ए माइनस बी अर्थात 1 बाई एक्स माइनस वाई बचेगा। इस पे हम लोग सेट करेंगे। ये क्या है, 126 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 126 इंटू 98 हो गया, प्लस 98 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या बच गया, 126 के होल क्यूब माइनस 98 का होल क्यूब। अब इसका फॉर्मूला हो गया 126 के स्क्वायर प्लस 126 इंटू 98 प्लस 98 का होल स्क्वायर बटे 126 माइनस 98 इंटू 126 का होल स्क्वायर इस पे, प्लस 126 इंटू 98 प्लस 98 का होल स्क्वायर।
ये और ये टोटल का टोटल कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 1/124 में 28। इतना करने की आवश्यकता नहीं है रे भाई, जहां भी ऐसा फॉर्मूला है और इसी फॉर्म में आता है मैक्सिमम, या तो इसको ऊपर करके इसको नीचे कर देगा। ज्यादातर ऐसे सवाल पूछता है, इसको ऊपर करके x³ प्लस y³ वाले को ऊपर करके और x² प्लस xy और प्लस y² वाले फॉर्म को नीचे करके पूछता है। तो वैसे में सीधा फॉर्मूला हो जाएगा आपका x माइनस वाई, और अगर नीचे है तो 1/x माइनस वाई, ये बड़ा वाला कैंसिल हो जाएगा। अगर हमसे इससे हमें एक और तरीके से सवाल पूछा जाता है, इसको पहले हम लोग, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, इसका एक और फॉर्मूला होता है प्लस वाला। अगर यहां पे माइनस दे देता और यहां पे प्लस दे देता तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल बदल जाएगा। जोड़ देंगे, ये आएगा, बस बात समझ में आएगा, जोड़ आएगा और कुछ नहीं। इसको हम लोग इसी पे अनुसार सेट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1/124 प्लस 98, 1/224। कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला को ध्यान पे रखिएगा। ये भी हमने जो पिछले वाला जो क्लास था उसमें हमने बताया था, इसको लिखा था, डिराइव किया था, ये कहां से आया है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत लोगों ने उसको देखा है उस वीडियो को, हालांकि क्वालिटी तो भाई बोर्ड वाला ऐसा ही है, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब इन दोनों सवालों में देखते हैं कि इसमें कितना है दम। और कहते हैं ना कि तेरा मेला पीछे छूटा जाए, राही चल अकेला। जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वो राही केवल अकेला ही होता है। एग्जाम हॉल में बैठे हुए भीड़ किसी काम के नहीं आती, इसलिए आपको जो भी सोल्व करना है वो अकेले अपने दम पर सीखना है। जो सीखना है आप अकेले सीखिए, भले ग्रुप में बैठ कर डिस्कस करिए, लेकिन ये नहीं करें कि अकेले में पढ़िए, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं। क्योंकि मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो वहां पे सिर्फ आप होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस होता है। और जहां पे यदि आपको कॉन्फिडेंस है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सबसे महत्वपूर्ण है कॉन्फिडेंस। बहुत आदमी है कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद गुणा भाग करने में गड़बड़ियां होने लगती हैं। मैंने जब फेस किए हैं ऐसे लड़कों को, हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मैंने लड़कों को फेस की है ऐसे। मैंने सीडीएस का एग्जाम निकाला, इंटरव्यू में जाके मैं छट गया। एयरफोर्स का निकाला, नेवी का निकाला। एयरफोर्स में तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, अंततः हार्ट में मार दिया था सिस्टोलिक मर करके। फिर रेलवे में जाके ज्वाइन किए, फिर नौकरी छोड़े, फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, बहुत सारी चीजें। तो जब क्या होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है एग्जाम देते देते, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस आपको बहुत काम में आता है। मैं वो एक्सपीरियंस भी आपको धीरे धीरे शेयर करूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप में अपने आप पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए अपने आप पर। यदि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं तो फिर कोई माई का लाल नहीं जो आपको मैथ सिखा सके या आपसे एग्जाम निकलवा सके। आपको कोई धक्का दे करके एग्जाम नहीं निकलवा सकता। हाँ, चोरी करके वो बात अलग है, कोई धक्का दे करके जबरदस्ती आपको करके कोई एग्जाम नहीं निकलवा सकता, जब तक कि आप न चाहें। इसलिए ये कभी नहीं सोचना है कि ये काम हमसे नहीं हो सकता या ये अलजेब्रा है, बहुत कष्टपूर्ण है, बहुत प्रॉब्लमेटिक्स है। नहीं, प्रॉब्लमेटिक्स है लेकिन उसका सोल्यूशन भी बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि वो सोल्यूशन नहीं है उसका। आइए इन दोनों सवालों पर देखते हैं। हमारे पास दो फार्मूला था, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास दो फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले फार्मूला, हर फार्मूला को भी मैं डिस्कस करते चल रहा हूं, हालांकि इससे पहले वाला वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया है। इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर
बराबर जोड़ेंगे तो देखिए ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 2a² बचेगा और 2b² बचेगा। ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये प्लस में है 2ab और ये माइनस में है 2ab, ये खत्म हो जाएगा। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहां पर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे दिया हुआ है a² प्लस b², खत्म हो जाएगा, वैल्यू 2 आंसर। अगर इसी का हम लोग माइनस करते हैं, घटाने पर क्या आएगा, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब हम लोग घटाएंगे तो देखिए ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा प्लस में, ये इधर माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बचा, 2ab और 2ab 4ab, ये ab नीचे है, ऊपर आ जाएगा 4ab, कट जाएगा सीधे 4 आंसर, इधर नीचे आ जाएगा 2 आंसर। ये दोनों को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें कुछ किया नहीं है, अपने आप है, खाली जोड़ दिए हैं और एक कंडीशन में घटा दिए हैं। और ऐसा सवाल पूछा है, कई बार पूछा है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, हमको मिला है सवाल कई बार इस तरह का। ठीक है, अब इसको हम लोग डील करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम लोग आगे डील करते हैं। कैसे डील करेंगे भाई, हर समस्या को डील करने का अलग अलग तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि एक सारी समस्याएं एक ही तरीके से डील करेंगे, नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि कोई भी समस्या उसी मानसिकता से हल नहीं की जा सकती जिस मानसिकता ने उस समस्या को पैदा किया है। अतः हर समस्या को हल करने के लिए अलग अलग मानसिकता की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे हम थोड़ा एग्रेसिव मानसिकता अपनाएंगे, क्या अपनाएंगे, सीधे हम लोग आ जाएंगे इस पर। ये फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2a² प्लस b² सीधा। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 247 का स्क्वायर प्लस 146 का स्क्वायर, नीचे ऐसे ही दिया हुआ है 247 का स्क्वायर प्लस 146 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, उसमें क्या आया था, उसमें आया था 2 ब्रैकेट में a² प्लस b², 2a² प्लस b², और नीचे a² प्लस b² है, कैंसिल हो गया, 2 आंसर। इसमें आइए माइनस वाला में हमने क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने यहां बताया था, क्या आ रहा था उसका 4ab, इसका ऊपर आ रहा था 4ab, और नीचे क्या दिया हुआ है ab। हम कह a भी रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं ये, क्योंकि a और b के जगह पे ये दिया हुआ है, तो ये खत्म हो गया, क्या आ गया आंसर 4। इसको सवाल को आप सेकेंडों में हल तभी कर पाएंगे जब आपको पता, अगर इसको हल करने जाए तो हो गया आपका काम, बना लिया। इसलिए फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सवाल इसको आप हल करिए, कुछ नहीं है। ये जो भी दिया है ये इतना क्लोज दे देगा कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, आप सिर्फ छिछला तरीके से खाली फॉर्मूला रट रहे हैं, तो रटा हुआ चीज एग्जाम हॉल में जाके आप ऐसे ही गड़बड़ कर दीजिएगा। इसलिए जो हमने फॉर्मूला दिया था, अभी डिराइव करके बताया था, जोड़ने पर क्या होगा और घटाने पर क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर को जोड़ a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ जोड़ने पर क्या फॉर्मूला आएगा और घटाने पर क्या फॉर्मूला आएगा, उस पर हम लोग इसका भी इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग सेकंडों में बनाएंगे, बिल्कुल सेकंडों में। कैसे बनाएंगे, क्योंकि x गुने y का वैल्यू पूछ रहा है,
तो निश्चित तौर पे x गुने y का वैल्यू a के फॉर्म में होगा और ये चारों ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जब x गुने y निकालेंगे तो कोई ऐसा हमको दिखता नहीं कि जिससे डायरेक्ट x गुने y निकाल दिया जाए। तो इसका एक ही उपाय है, x गुने y किस फॉर्मूला में आ रहा था? अभी हमने बताया था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला का डिस्कस किया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूला में आता था। क्या आता था? 4ab। यस, हमें ab यानी एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा था। एक्स ए के जगह बी इतना दिया हुआ है, बी के जगह पे इतना दिया हुआ, हमें एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ था, निकालना है एक्स गुने वाई का। तो एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, तब इसमें एक्स वाई आएगा। इसी एक्स वाई का हमें वैल्यू निकालना है। जहां हम ए बी लिखे हैं और इसी का हमें वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम किस फॉर्म में सेट करेंगे? स्क्वायर वाला। बात समझ में आ रहा है? तो बस इस पे हम लोग सेट कर देंगे, एकदम 1 सेकंड में आंसर आएगा। कैसे आंसर आएगा? हम लोग सेट करते हैं, इस पे सेट करते हैं। यहां इसको a और b को x और y से पलट देंगे। पलट दिया हमने और इसका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है a स्क्वायर, इसका वैल्यू है b स्क्वायर बराबर 4ab। 4xy ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। और हमें एक्स वाई का वैल्यू पूछा जा रहा था, इसलिए एक्स गुने वाई बराबर ही आ जाएगा भागा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4, है ना? खत्म। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कंफ्यूज होइएगा, बहुत पजल करेगा। अब इन दो सवालों को ऊपर ध्यान देते हैं। इस सवाल का a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने बताया था, इस पर एक इस्तेमाल होगा। और अब जो मेन पार्ट है, जो पूरे अलजेब्रा में जो सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है, हालांकि सवाल तो कोई भी पूछ सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो सवाल पूछता है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, इस वाले फॉर्मूला पर ज्यादा सवाल पूछा जाता है। उस पर हम लोग अब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ये लंबा होगा। पहले हम लोग इस सेकेंड पार्ट में हम लोग जो जनरल सवाल है जो पूछे गए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। और जो थर्ड पार्ट है वो जो हाल के दिनों में 2020 में सवाल पूछा गया है, 2021 में जो सवाल पूछा गया है, जो रेलवे में जो सवाल पूछा गया है, सीजीएल में जो सवाल पूछा गया है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी स्कूल में जो सब कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जाम में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो सवाल पूछा गया है, उन सब सवालों पर हम लोग उसको सोल्व करेंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से। अभी हम लोग इसको बात करते हैं। इस पर हमारे पास एक फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्योंकि पार्ट में दो पार्ट में बांट दिए हैं, इधर भी सवाल कम से कम एक और आ जाए, इसीलिए अब ये जो है इसको देखने योग्य बात यह है कि भैया इसमें हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 31 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, प्लस इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू है 318। ये होता है 961 माइनस 318 गुना 636 बराबर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकाल लो, घट के आ जाएगा, कोई दिक्कत? वैल्यू इसका निकाल लीजिए। इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से घटाइए 11 में 6 गया 5, इधर बचे 5 में 3 गया 2, इधर 6 में 3 25।
बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसको देखिए, याद है हमने एक फॉर्मूला बताया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये फॉर्मूला हमने बताया था। और यदि यह जीरो हो, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3xyz। ये हमने बताया था। तो जब बताया था तो इसका इस्तेमाल करिए ना। p प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। और हाँ, बैठना है तो पेन पेपर लेके बैठिए, पेन पेपर लेके नहीं बैठिएगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यदि तीनों का जोड़ 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हो जाता है। इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसी का। ऐसा डाटा दे देगा कि तीनों का जोड़ 0 है, और तब पूछेगा तीनों का क्यूब का वैल्यू। ठीक है। अब आइए, चूंकि p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू हम देखते हैं तीनों का जोड़ में, यदि 0 आता है तब इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। 0 आ जाएगा, देखिए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स माइनस जेड, देख सॉरी जेड माइनस एक्स है, जेड माइनस एक्स। देखिए ये एक्स एक्स जेड जेड वाई वाई खत्म हो गया, ये हो गया 0। तब तो हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू बराबर हो जाएगा 3pqr। इसका मतलब हो जाएगा 3p का वैल्यू हो जाएगा x माइनस वाई, q का वैल्यू हो जाएगा y माइनस जेड, r का वैल्यू हो जाएगा z माइनस एक्स। आंसर। इतना करने की भी जरूरत नहीं है। हम अगर फॉर्मूला हमको ध्यान में है तो सीधे देखेंगे सबका जोड़ 0 हो रहा है ना। जब 0 हो रहा है तो इसका q बराबर 3xyz, मतलब 3pqr, 3pqr। आंसर। ऑप्शन देकर टिक लगा दें। और हाँ, ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, 3pqr भी दिया रहेगा, 3xyz दिया रहेगा, 3xyz। तो भूल से ये नहीं लगाना है, हमें लगाना है 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसमें लगाना है, इसमें। ठीक है, ये एक सवाल है। बनाइए। क्या आपको इसको बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और नीचे आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो हमारे ध्यान में था कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू 3xyz होता है। तो ऊपर आ गया 3xyz और नीचे आ जाएगा xyz। खत्म, 3 आंसर। ये पूछा हुआ सवाल है, खत्म हो गया आंसर। आप कहे कैसे? ठहरिए, आइए। एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई। एक्स वाई जेड एलसीएम हो गया, इसमें तो हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा वाई क्यूब और ये हो जाएगा जेड क्यूब। तो इसका यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz और नीचे आ जाएगा xyz। कैंसिल। अब एग्जामिनर जब सवाल सेट करता है तो देखिए कितना क्लोज क्लोज दिया हुआ है। यहाँ पर 3xyz का भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। आप कंप्यूटर में ये मार दीजिएगा, भैया ये होता है, ये 0 हो तो ये होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इसका वैल्यू अलग दिया हुआ है। इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, इसका नहीं पूछा जा रहा है। फॉर्मूला का वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, हमें इसका वैल्यू पूछा जा रहा है पर्टिकुलर।
अब इतना करने की कुछ आवश्यकता नहीं थी, दिमाग में कैलकुलेशन करिए। क्या करना है कि भैया एक्स, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू आएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है 3xyz, और नीचे xyz है, खत्म हो गया, केवल 3 बच गया, हटा। इन दोनों सवालों में देखते हैं कितना दम है। पहले इसको बनाइए। कैसे बनाएंगे भाई? देखिए, इसको स्क्वायर को भूल जाइए कि ये स्क्वायर में है। सीधे मानिए कि p प्लस 1/p है, तो यहां हमें p क्यूब निकालना है। यहां भी स्क्वायर को भूल जाइए, माइनस 1/p क्यूब है, लेकिन यहां तो प्लस है। लेकिन फॉर्मूला आता है a क्यूब माइनस b क्यूब। यदि a माइनस b हो, उसी में a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला आता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि यदि a माइनस b का वैल्यू दिया हो, तब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आपके पास आता है। हाँ, एक तो यहां पे गड़बड़ है, यहां पे स्क्वायर छूटा हुआ है हमसे, ठीक है। तो पहले हमें p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा, फिर उसका हम लोग क्यूब के फॉर्मूला पर इसको सेट करेंगे। अब देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो a माइनस बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये तो होता है, हमने ये फॉर्मूला लिखवाया है। a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला हमने लिखवाया है। इसका इस्तेमाल करके a माइनस बी के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि यहां तो माइनस का वैल्यू निकलना है। यहां प्लस का निकालना होता तो ठीक, यही से लेकर हम लोग आगे बढ़ जाते, लेकिन हमें प्लस का नहीं निकालना, हमें निकालना है माइनस का। तो जब माइनस का निकालना है तो ये माइनस वाला आपको लाना पड़ेगा। माइनस वाला लाने के लिए ये तरीका है, और ये तरीका क्या है भाई, अब ये स्क्वायर हटा के इधर हम लोग रूट कर देंगे। तो क्या हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 36 माइनस ये खत्म हो गया 4, रूट ओवर 32 हो गया। 32 को 4 चौका 16 दूना 32, यानी 4 रूट 2 हो जाएगा। इसको हम लोग तोड़ देंगे, रूट ओवर 4 गुने 4 गुने 2, हालांकि तोड़ के हम अभी बता रहे हैं 4 रूट 2 आ जाएगा। इसका वैल्यू आया है पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर का वैल्यू आया इतना। अगर यहीं पे छोड़ना होता तो हम लोग आंसर छोड़ देते, लेकिन हमें से पूछा जा रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला पर। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, p स्क्वायर का क्यूब माइनस 1/p स्क्वायर का क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b के होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, या उसके होल क्यूब के फॉर्मूला पर हम लोग सेट करते हैं। तो क्या आ जाएगा 1/p स्क्वायर के क्यूब माइनस 1/p स्क्वायर के क्यूब, सॉरी यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3p स्क्वायर इंटू 1/p स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। इतना होता है। इतना हमें क्या लिखने की जरूरत थी, नहीं थी। यदि आपका प्रैक्टिस हो तो ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग 4 रूट 2 का होल क्यूब कर देंगे। हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मान लिया कोई वैल्यू, इसको इसी का हमें वैल्यू निकालना है, माइनस 3, ये x मान लेते हैं, इतना को लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। हमें p क्यूब माइनस p6 माइनस 1/p6 का वैल्यू निकालना है, माइनस 3, ये खत्म हो गया। इसका वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 4 रूट 2। अब इसको तोड़ेंगे तो 4 रूट 2 गुने 4 रूट 2 गुने 4 रूट 2, हम तोड़ के अभी बता रहे हैं ताकि आप समझ जाए। p पे 6 माइनस 1/p पे 6, अब ये इधर आ जाएगा, चढ़ती है 12 रूट 2, तो ये प्लस हो जाएगा 12 रूट 2 बराबर p पे पावर 6 माइनस 1/p पे पावर 6। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो गया, और 3 गो रूट 2 है, तो 3 गो रूट 2 में 2 गो रूट 2 मिलकर के 1 2 बन गया। चलिए
ये चौथे के बाद ये 64 हो गया और रूट दो 3 बार है, तो 2 को रूट 2 मिलकर के 2 बना दिया, 1 रूट 2 बन गया, तो 64 दूना 128 रूट 2 और ये जाकर उधर 12 रूट 2 जोड़ गया है, तो कितना हो जाएगा टोटल 140 रूट 2। क्या आपको इतना करने की जरूरत थी? बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आपको यहां से वैल्यू पता चल जाता। कैसे पता चलता है? जब a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है और a माइनस बी का हमें होल स्क्वायर निकालना है, तो सीधे करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रूट ओवर 32 यानी 4 रूट 2। अब 4 रूट 2 है और इसका क्यूब पे सेट करना है, a माइनस बी निकल गया, a माइनस बी के क्यूब पर सेट करेंगे, उसी में a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू हमें आएगा, तो क्या होगा a माइनस बी के होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, a माइनस बी के होल क्यूब यानी 4 रूट 2 के होल क्यूब आ जाएगा, 64 दूना 128 रूट 2, 128 रूट 2 आ गया, और जब ये इधर से जाएगा तो 3 इंटू a प्लस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी का वैल्यू है 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 रूट 2, और जब वो 12 रूट 2 उधर जाकर जुड़ेगा, 128 में 12 रूट 2 जाकर जुड़ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 140 रूट 2, ये आ जाएगा। कुछ इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तब संभव है जब आप प्रैक्टिस में रहिएगा। और ये ध्यान में रखिए, ये मत सोचिए कि इसमें सवाल नहीं पूछेगा, इसी में से सवाल पूछता है, और 1 या 2 हर क्वेश्चन सेट में रहेगा, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हो, रेलवे को, कोई भी एग्जाम हो, तो सवाल अलजेब्रा से जरूर रहता है। किसी किसी में 3 देता है, लेकिन जनरली 2 तो जरूर रहेगा। हम बनाएंगे बहुत सारा जो लेटेस्ट सवाल पूछा है उस सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस पे आइए, ये बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, हमको लग रहा है कि इसको हमें कुछ करना नहीं, इसी का माइनस में निकालना है, ठीक है। तो a पे पावर 6 प्लस 1 बाई a पे पावर 6 दिया हुआ है, तो का होल स्क्वायर बराबर a पे पावर 6 माइनस 1 बाई a पे पावर 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ab यही होता है। हमने फॉर्मूला अभी बताया था क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसी पे हमने सेट किया है। तो भैया इसका वैल्यू हमारे पास है 29, इसका वैल्यू हमें निकालना है, a पे पावर 6 माइनस 1 बाई a पे पावर 6 का स्क्वायर है, इधर बच गया मेरे पास 4, ये 4 जाके उधर घट जाएगा, तो a पे पावर 6 माइनस 1 बाई a पे पावर 6 बराबर रूट ओवर 25, 5। इसमें भी जो भी 2 लाइन की है, ये 2 लाइन भी करने की जरूरत नहीं था, आप कर सकते थे, ठीक है। ये सवाल देखते हैं, इस सवाल में क्या करेंगे, वही चीज है, कुछ नहीं करना है, इसको प्लस वाला वैल्यू निकालेंगे, तब उसका होल क्यूब पे सेट करेंगे। पहले प्लस वाला वैल्यू निकालते हैं, प्लस वाला वैल्यू कितना होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में है, और यहाँ हमें ए माइनस बी पता है, तो जब तक ए प्लस बी नहीं पता होगा, आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, उससे हम लोग हल नहीं कर सकते। तो x प्लस 2 बाई एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का प्लस 4 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और इतना निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर रूट ओवर चला देंगे। इसका वैल्यू मेरे पास पहले से था 4 था, तो 16 हो गया, प्लस 4 दूना 8, कितना हो गया, रूट ओवर 2 रूट ओवर 6 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको होल क्यूब करेंगे, अब इसको x प्लस 2 बाई एक्स के होल क्यूब पे सेट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2 बाई एक्स का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2 बाई एक्स, बस इसका होल क्यूब कितना हो जाएगा, 2 रूट 6 गुने 2 रूट 6 गुने 2 रूट 6। हम इसको तोड़ के बना रहे हैं, वरना डायरेक्ट लिख देते। कैसे डायरेक्ट लिखते, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, रूट 6 3 बार है, तो 1 6 सीधा सीधा निकल जाएगा,
और बाकी एक रूट में रह जाएगा, तो 8 छक्का 24 और 6 48 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें वैल्यू निकालना है x क्यूब प्लस 8 बाई एक्स क्यूब। इसका वैल्यू निकालना था, ये खत्म हो गया, प्लस 6 और इसका वैल्यू मेरे पास है 2 रूट 25। ये कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 रूट 6 मिलकर के 1 6 बना दिया और 6 48 रूट 6, 48 रूट 6 ये इधर से प्लस में आ गया, प्लस था माइनस में आ गया, कितना हो गया 12 रूट 6 बराबर एक्स क्यूब प्लस 8 बटे एक्स क्यूब। इसका मतलब कि एक्स क्यूब प्लस 8 बटे एक्स क्यूब बराबर हो गया 48 में से 22 36 रूट 6। इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो, कैलकुलेशन आपका दिमाग कर पाता है तो, अन्यथा कर लेंगे। 2 लाइन में जब बन जाएगा तो मुश्किल से 30-35 सेकंड लगेगा बनाने में। इतना हम समझा रहे हैं तो भी आधा मिनट में बन जा रहा है। अगर आप खुद समझ के इसको बनाइएगा, अगर समझ गए हैं तो बहुत आसानी से बन जाएगा। और हाँ, ये रहा अलजेब्रा का दूसरा पार्ट जो मैंने आज बताया। तीसरे पार्ट की चर्चा फिर अगले एपिसोड में हम करेंगे, इसके पार्ट 3 में करेंगे। और उसमें मैं बहुत सारे जो सवाल पूछे गए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में और रेलवे में इस पिछले हाल के दिनों में, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराना क्वेश्चन बताऊंगा, पुराना क्वेश्चन भी बताऊंगा, ये सब पूछा हुआ सवाल ही है। ठीक है, तो हाल के जो दिनों में सवाल पूछे गए हैं उन सवालों पर भी हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, कोई ट्रिकबाजी नहीं इसमें। फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, वो ध्यान में तब रहेगा जब आप प्रैक्टिस में रहिएगा। जब प्रैक्टिस में रहिएगा तो इसका सारा फॉर्मूला वो खुद पे खुद एक ट्रिक है। अलजेब्रा बेसिक में एक रिप्लेसमेंट है और कुछ नहीं है। इसके जगह पे क्या रखा जा सकता है ताकि वो वैल्यू आ जाए, बस इसी को अलजेब्रा कहते हैं और कुछ विशेष नहीं है। आशा है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और आगे चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसके पार्ट 1 वाला जो है वैल्यू डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, पार्ट 1 वाला इसका वीडियो, आप उसको लेकर के चेकआउट करिएगा। पहले उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, फिर आराम से अलजेब्रा समझ में आएगा। और आप सबों के लिए जो आने वाली एग्जाम्स हैं उस सब के लिए पहले से मेरी तरफ से बधाई है कि आप उसमें तैयारी करिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तैयारी करिए और एग्जाम दीजिए और जम करके ये सोचिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।